नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में शांति बहाली के लिए उपवास पर बैठ गए हैं। शिवराज ने किसानों से बातचीत की अपील की है। वहीं कांग्रेस उपवास के विरोध में सड़क पर उतर गई। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के एक बयान से किसानों का गुस्सा फिर भड़क सकता है। कृषि मंत्री जीएस बिसेन ने साफ साफ कह दिया है कि किसानों की कर्ज माफी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिसेन ने दलील दी है कि वो 100 रुपए कर्ज देने पर महज 90 रुपए ही किसान से वापस लेते हैं। ऐसे में किस बात की कर्ज माफी होगी। आज हम ब्याज नहीं बल्कि सामग्री में मूलधन पे 10% कम ले रहे हैं। जब हमने किसान से ब्याज नहीं लिया, हमने किसान के ऊपर ब्याज नहीं लगने दिया, तो किस बात का कर्जा माफ होगा। जबलपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 6 को जाम कर दिया। हंगामे को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दिल्ली में क्रांतिकारी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारे लगाए। मध्य प्रदेश भवन के बाहर इकट्ठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफी मांगे किसानों से। साथ ही साथ इनकी जो नाराजगी है वो केंद्र सरकार से भी है। दिल्ली में 62 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक की। बैठक में किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए आगे की योजनाओं पर विचार किया गया। मंदसौर में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन ने आज कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी। पुलिस के मुताबिक अब तक 231 एफआईआर दर्ज की गई है और 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक पूरे आंदोलन में अभी तक 108 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक में 16 जून को देश भर के हाईवेज को 3 घंटे तक जाम करने का फैसला किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में शांति बहाली के लिए उपवास पर बैठ गए हैं। शिवराज ने किसानों से बातचीत की अपील की है और उसके विरोध में कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर आई है। किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद राज्य में बिगड़े हालात को संभालने के लिए सीएम शिवराज भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास पर बैठे हैं। उनके साथ ही उनकी पत्नी साधना सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा समेत कैबिनेट के कई सहयोगी मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो तब तक उपवास पर रहेंगे जब तक हिंसा शांत नहीं होगी। उन्होंने किसानों से हिंसा रोकने की अपील की। उन्होंने किसानों से उपवास स्थल पर आकर बातचीत करने को भी कहा। सीएम शिवराज ने किसानों से अपील की कि वो बहकावे में न आएं। उन्होंने कहा कि शांति से ही समाधान होगा। साथ ही सीएम ने ये भी चेतावनी दी है कि हिंसा के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज जोड़ के प्रार्थना करता हूँ अपने देश में आग मत लगाओ मेरे बहनों और भाइयों, आग मत लगाओ, आग मत लगाओ, आग मत लगाओ। ये मंदसौर की घटना की भी पूरी उच्च स्तरीय जांच होगी। इस घटना के पीछे कौन कौन है, इस घटना के पीछे क्या क्या है, ये सत्य सामने आना चाहिए, ये सत्य सामने आना चाहिए। सीएम शिवराज के उपवास का विरोध भी हो रहा है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम के उपवास के विरोध में सड़क पर उतरे। मंदसौर में हिंसा भड़काने के आरोप पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी अपनी विफलता छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा है कि उपवास की बजाय मुख्यमंत्री को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। आपकी नाकामी को दूसरे के सर पे डालना, ये किस तरह का न्याय है भाई। आपने पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलने लगा, अब आप उपवास पे बैठ रहे हैं। हाँ, महात्मा जी और मुरारजी भाई की भूख हड़ताल तो मुझे समझ आती है, लेकिन सरकार और सरकार के हाथ में ताकत देने के बाद किस बात के लिए भूखे बैठे भाई। समस्याओं का समाधान करो। कम बारिश से पिछले 2 वर्षों में किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों को अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिली। किसानों को प्याज, टमाटर, आलू को बेहद कम कीमत पर बेचना पड़ा। उपवास पर बैठे शिवराज से किसानों ने मिलकर अपनी परेशानी बताई। समाधान और सुझावों पर भी किसानों के साथ शिवराज की बातचीत हुई। कश्मीर में पत्थरबाज महिलाओं को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए सेना एक नए प्लान पर काम कर रही है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने आज इसका खुलासा किया।
देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल होने पहुंचे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जल्द ही सेना में महिला जवानों की भी भर्ती होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान जवानों के सामने महिलाएं ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में सेना को महिला जवानों की जरूरत है। हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज़ हमारे आगे आ जाती हैं। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक होती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास लेडीज़ जवानों की तरह भी तैनात। सेना प्रमुख ने एक बार फिर दोहराया और कहा कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चल रहा है और कश्मीरी युवाओं को भड़काया जा रहा है। जनरल रावत ने कहा कि आतंकी नए नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए हमें भी आतंकवाद से निपटने के लिए अपडेट होने की जरूरत है। तो कश्मीर में जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए वहाँ के जो नौजवान हैं उनको भड़काया जा रहा है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, जिससे कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो आजकल का जो आतंकवाद है और जो टेररिस्ट है वो नई नई कार्रवाई ढूंढता रहता है किस तरह से उसमें अपने को सक्षम बनाना है। हम ये चाहते हैं अगर हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर आगे के दिनों में हमारे को आवाम को इतनी तकलीफ नहीं होगी और हम भी अपने कार्रवाई में सक्षम हो सकते हैं। इस पर फौज और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ तैनात की हैं तो वहाँ पर अमन शांति बहाली करने के लिए हम लोग कोई वहाँ मारधाड़ करने के लिए तैनात नहीं हैं। जब भी फौज को बुलाया जाता है तो फौज को अमन और शांति बहाल करने के लिए बुलाया जाता है। उसी मकसद से हम काम करते हैं। सेना में महिलाएं 1991 से ही शामिल हैं, लेकिन वो अधिकारी के तौर पर काम कर रही हैं। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक थल सेना में महज 2250 महिला अफसर हैं। 2014 के आंकड़ों के ही मुताबिक नौसेना में 465 और वायुसेना में 1100 महिला अफसर हैं। सेना प्रमुख ने कहा है कि चीन सीमा पर हालात सामान्य हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ, एक नागरिक जख्मी हो गया। उधर गुरेज सेक्टर में भी सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अनंतनाग के काजीकुंड में आतंकियों ने आईटीबीपी के टुकड़े को निशाना बनाया और उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। यह हमला तब हुआ जब सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियां हाईवे से गुजर रही थीं। हमले में सुरक्षा बलों की गाड़ी के आगे चल रही एक कार निशाना बन गई और उसमें सवार एक नागरिक घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायरिंग की, हालांकि आतंकी फरार होने में सफल हो गए। सुरक्षा बलों को मौके से हमले में इस्तेमाल गोला बारूद मिले हैं। दूसरी ओर गुरेज में सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार सेना जो है इन्फिल्ट्रेशन बिड्स फाइल करती आ रही है और अब तक जो संख्या है 14 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। आज सुबह भी गुरेज सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल की गई, जहां एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और उसके पास से हथियार बरामद किया गया है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद आज श्रीनगर के लाल चौक को जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने घेर लिया। जवानों ने काफी देर तक लाल चौक और घंटाघर के आसपास के इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया। जवानों ने इलाके की दुकानों, कुछ घरों और आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली। बड़गाम में आतंकियों ने एक बैंक को लूटने की कोशिश की, हालांकि सिक्योरिटी गार्ड की समझदारी से आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। कल जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भी सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की थी। मुठभेड़ के दौरान 6 आतंकी मार गिराए गए थे। उधर जम्मू कश्मीर के पंपोर इलाके में आज सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जिंदा बॉम्ब को बरामद किया है। अंबाला सेना भर्ती के दौरान बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। यहां नौकरी के लिए 73 युवकों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। सेना की तरफ से कार्रवाई करते हुए सभी फर्जी आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। 27 युवकों के खिलाफ सेना भर्ती केंद्र ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। अंबाला पुलिस बाकी बचे लोगों पर भी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। 73 केसेस में से हमारे पास अभी तक हमने जो एफआईआर है वो दर्ज हो गए हैं। उसमें टोटल कुल मिला के 27 एफआईआर अभी तक दर्ज हुए हैं।
इसमें 4 बच्चे अपनी जाति बदल कर आए हैं और 23 बच्चे कुछ और हैं जिन्होंने डोमिसाइल या अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स या 10वीं के जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो उन्होंने गलत बनवा के हमारे पास जमा किए। 22 जून से शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस बार आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार से आधार कार्ड जो है हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। आधार कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पे हर कैंडिडेट को दिखाना होगा रैली ग्राउंड में घुसने के लिए और अपने टेस्ट में अपेयर होने से पहले ये आधार कार्ड उसके लिए जरूरी हो। 22 जून से 5 जुलाई तक महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में खुली भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सैनिक सामान्य ड्यूटी क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, सैनिक तकनीकी, सैनिक ट्रेड्समैन और सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती होगी। नर्सिंग असिस्टेंट के पदों के लिए केवल युवक ही आवेदन कर सकते हैं। गर्मी को देखते हुए 2 बजे गेट खोल दिए जाएंगे और सुबह 5 बजे बंद होंगे। इलाहाबाद में चेन छीन कर भाग रहे चोर को बहादुर महिला ने जमकर सबक सिखाया। चोर की पिटाई की ये तस्वीरें इलाहाबाद की हैं। चोर ने जैसे ही महिला के गले से चैन छीनकर भागने की कोशिश की, महिला ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान वहां और लोग आ गए। फिर क्या था, महिला के साथ साथ लोगों ने भी चोर की पिटाई कर दी। दरअसल महिला अस्पताल के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान चोर बाइक पर आया और महिला के गले से चैन छीनने की कोशिश की। इलाहाबाद की तरह मुरादाबाद में एक मनचले को लड़की के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। लड़की ने सरेआम आरोपी को बुरी तरह पीटा। मामला मुरादाबाद के डिलारी थाना का है। बीए फाइनल की छात्रा से मुलाकात करने के लिए आरोपी फोन कर परेशान करता था। लड़की ने उसे मिलने के लिए एसएसपी दफ्तर के पास बुलाया। जैसे ही वो लड़की के पास पहुंचा, उसने पिटाई शुरू कर दी। एसएसपी दफ्तर के बाहर लड़की की पिटाई होते देख भीड़ इकट्ठी हो गई। इसके बाद लड़की उसे एसएसपी दफ्तर ले गई और पुलिस के हवाले कर दिया। आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। यूपी में अपराध के बढ़ते मामलों पर योगी ने नाराजगी भी जाहिर की। कुछ जिलों के अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल है। ट्रिपल मर्डर में अभी तक हत्यारे नहीं खुल जाएगा। क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग रखिए। सभी खुलेंगे और सब खुल रहे हैं। जो पुराने केस हुए हैं, कोई ऐसा केस नहीं जो ना खुला हो। 7 जून सीतापुर में पुलिस स्टेशन से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर 3 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। 6 जून को देवरिया में घर में सो रहे पति पत्नी की हत्या कर दी गई। 6 जून को ही आगरा में बीएचपी नेता नाथूराम की गोली मारकर हत्या। लोगों ने आरोपी को पीट कर मार डाला। सांसद हनी ट्रैप केस में दिल्ली पुलिस को आज दूसरी बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। पुलिस ने मास्टरमाइंड अजय पाल को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश भी किया। अजय पाल को हनी ट्रैप केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अजय पाल को गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक अजय पाल ने ही नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे पैसे हटने का प्लान बनाया था और इसके लिए महिला मोनिका राठी को सीसीटीवी कैमरा और दूसरे सामान मुहैया कराए थे। इनका रोल इस केस में, जो ब्लैकमेलिंग का एक्सटॉर्शन का केस है, उसमें इनका रोल ये आया था कि ये बैक में है। ही इज प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ बैक सपोर्ट। जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें इन्हीं के सौजन्य से वो कैमरा वहाँ फिट किया गया था और इनके अकाउंट से उसको जो पेमेंट देना था वो भी मिला था। सांसद हनी ट्रैप केस में ये दूसरी गिरफ्तारी है। पुलिस ने आरोपी मोनिका राठी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने कोर्ट से मास्टरमाइंड अजय पाल की रिमांड मांगी है ताकि पूछताछ करके और जानकारी जुटाई जा सके। दिल्ली के गोविंदपुरी में एक परिवार बेटी के साथ छेड़छाड़ को लेकर परेशान है। आरोप है कि 7 जून की रात घर में घुसे और मां बेटी के साथ बदसलूकी की। बेटे ने विरोध किया तो उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। ये भी उठ के गई उधर, तब तक इसको भी गाली गलौज देने लगा। भाई उठ के गया, तब तक चाकू ऐसे निकाल रखा था। तब तक मेरा बेटा, मैं इसको कह रही तू इधर जा, कह रही नहीं मम्मी तुम इधर जाओ उधर, तब तक किसी पे वार कर दिया, ऐसे मार दिया। मेरी मम्मी से गाली गलौज की, मेरे से गाली गलौज की, सिस्टर से गाली गलौज की। मैं जब उनको समझाने के लिए गया तो उन लोगों ने सिर्फ चाकू से वार कर दिया, ये पूरा का पूरा, और ये हाथ में भी मार दिया मेरे। पीड़ित का आरोप है कि एक लड़का काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा था। आरोप इलाके के ही 4 लोगों पर है। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हैं। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई।
हेलीकॉप्टर ने सुबह करीब 7:15 बजे देहरादून के लिए उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये जमीन पर आ गिरा। हादसे में एक इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हेलीकॉप्टर का पायलट भी घायल हो गया। हेलीपैड से एक चॉपर जो कि क्रिस्टल एविएशन कंपनी मुंबई का है, वो टेक ऑफ करते ही किसी कारणवश दोबारा इम्पैक्ट कर गया, जिससे कारण थोड़ा सा बैकएक की शिकायत एक पायलट बता रहे हैं। उसके अलावा एक इंजीनियर हैं जिनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया कि उनकी डेथ हो गई है और उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। हादसे के बाद बाहर निकलते वक्त हेलीकॉप्टर के ब्लेड से कटने की वजह से इंजीनियर विक्रम की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां हादसा हुआ वहां पास में ही बिजली के तार भी थे। अगर हेलीकॉप्टर उसे टकरा जाता तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी।